गुड मॉर्निंग बच्चों। अब अपने एक्सरसाइज जो 3.1 थी क्लास 11 की मैथ्स की, उसके 3 क्वेश्चन अपने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th और 7th अपने आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4th क्या है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। केंद्र की जो आपको केंद्र पर बनने वाला कोण ज्ञात करना है, वो भी डिग्री में, जिसकी त्रिज्या आपके पास है 100 सेंटीमीटर और एल यानी चाप की लंबाई। तो पहले इस चीज़ को समझते हैं अपने बच्चों। आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि चाप की लंबाई बराबर होती है 2πr थीटा अपॉन 360। इस चीज़ के पढ़ा होगा, या आपने इस 2π से इसको काट के 180 पढ़ा होगा। कुछ बच्चों ने πr थीटा अपॉन 360 पढ़ा था। चाप की लंबाई आपने ये पढ़ा था। तो चाप की लंबाई को हम L से दर्शाते हैं, तो ये बन गया πr, ठीक है। चाप की लंबाई को हम किससे दर्शा रहे हैं? L से दर्शाते हैं। ये आपने पढ़ा था उस क्लास में 10th में। अच्छा, मैं आपको बता दूं चाप क्या होता है। तो जैसे कि ये वृत्त है, इसमें जैसे आपने 2 यहाँ पर चाप लगा लिए, यानी 2 जगह से आपने इसको कट कर लिया। ये इसका केंद्र है। तो केंद्र से इस चाप की जो दूरी होती है, यानी जो इसका परिधि होती है वृत्त की, वहाँ तक जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं त्रिज्या। ये केंद्र है, ये होगी त्रिज्या। और ये केंद्र पर बनने वाला होता है कोण, जिसको हम कहते हैं थीटा। हमने क्षेत्रफल निकाला था, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जो क्या था πr² थीटा अपॉन 360 था। एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और एक चाप की लंबाई। ये फॉर्मूला हमने कम यूज़ किया था, इसलिए हमको शायद कुछ बच्चों को ये याद भी नहीं होगा, लेकिन ये तो आपने याद आपके पक्का होगा, क्योंकि आपने ये बहुत बार यूज़ किया होगा कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये होता है और चाप की लंबाई का सूत्र ये होता है, और चाप की लंबाई को हम L से दर्शाते हैं। तो मैं जिस थीटा की बात कर रहा था वो थीटा कौन, ये हो गया रेडियस, आपके पास ये हो गई त्रिज्या। ये जो आपके पास लंबाई है ना, ये जहाँ पर आपने चाप काटे और उसमें ये लंबाई बनी, जो वृत्त के ऊपर ये लंबाई बन रही है, जो इसको हम कहते हैं चाप की लंबाई, जिसको हम L से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आपको बेटा 3 चीज़ दिख रही हैं, एक त्रिज्या, एक कोण, केंद्र पर बनने वाला कोण, और एक चाप की लंबाई। इन तीनों में संबंध है, और वह संबंध क्या है? ये 2πr थीटा अपॉन 360, जिसमें 2 से आपने काट दिया तो ये बन गया, सॉरी 180 बनेगा यहाँ। अब हमने अभी बात की कि पाई 180 डिग्री के बराबर होता है, इसका मतलब पाई से ही कट जाएगा, तो बचा क्या? r थीटा। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पर जब आपने 10th क्लास में पढ़ा तब आपने कहा कि थीटा डिग्री में है। थीटा का जो मान हमने मिला था हमें 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री, जो भी मान मिला वो हमने डिग्री में मिला था। अगर आप ये सूत्र यूज़ करते हैं तो हमारा थीटा वो डिग्री में होना चाहिए, और यदि आप ये सूत्र यूज़ करते हैं तब आपका ये जो थीटा है कोण, ये रेडियन में होगा। यदि इसके अनुसार चलते हैं तो डिग्री में होगा, और इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो रेडियन में होगा। तो अब हम यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, जहाँ पर L आपकी चाप की लंबाई है, R त्रिज्या है, और थीटा जो कोण है केंद्र पर बनने वाला, वो किस में है? रेडियन में है। पिछली बार डिग्री में था 10th क्लास में, 11th में इसको रेडियन में लेंगे हम। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वह कहता है केंद्र पर बनने वाला कोण ज्ञात करो, वो भी डिग्री में, जिसमें त्रिज्या आपकी 100 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई क्या आपकी, वो भी 100 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या आपके पास, ये चाप की लंबाई 100 है, त्रिज्या भी 100 है, तो थीटा का मान देखें, इसको ये भाग में चला जाएगा, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? 1। लेकिन ये किस में आया है? रेडियन में, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा यदि आप इसको यूज़ करते हैं तो आप रेडियन में लेके आएंगे, थीटा का मान क्या होगा? रेडियन में होगा, और इसको यूज़ करते हैं तो डिग्री में। लेकिन उसने हमें क्वेश्चन क्या कहा है? कहता वो कोण हमें डिग्री में चाहिए, केंद्र पर बनने वाला कोण हमारा डिग्री में होना चाहिए। ये अभी आपके पास किस में है? रेडियन में है। तो हम रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं? 1 रेडियन इक्वल टू
1 इंटू 180 बटा में पाई, 180 बटा में पाई, इससे गुणा करते हैं। रेडियन को डिग्री में बदलना होता है तो हम 180 बटा पाई में गुणा करते हैं, और जब हम डिग्री में बदलते हैं तो हम पाई का मान 22/7 यूज़ करते हैं जो उसने कहा हुआ है, तो हम ये यूज़ करेंगे 180 बटा में 22 गुणा में 7। ठीक है, इसको हम काट लेते हैं, से 2 से 11 90, 630 बटा में 11 डिग्री। इसका भाग हमने पहले दिया हुआ है, पिछली क्लास में आपने लेक्चर लिया था जो मैंने, उसमें मैंने 630 बटा में 11 को हल किया हुआ है। ठीक है, ये लगभग 57 डिग्री और 11 मिनट आया था शायद, 57 डिग्री। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, 11 5 55 होते हैं, 5 और 3 8 80, 57 और 3 11 दूना 22, 8 27 मिनट आएगा, 57 डिग्री 27 मिनट, और इसके आगे भी हमने इसको यूज़ किया था शायद। ठीक है ना, तो ये 57 डिग्री और 27 मिनट लगभग आएगा। आ गया क्योंकि उसने डिग्री में मांगा था हमसे। अब हम क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन था 4th। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कहता है डायमीटर यानी व्यास 40 सेंटीमीटर है और जीवा इसकी 20 सेंटीमीटर है। तो जैसे कि ये वृत्त है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ये केंद्र है, ये इसकी जीवा हो गई जो कि क्या है 20 सेंटीमीटर है। इसने कहा व्यास 40 है, इसका मतलब त्रिज्या इसकी कितनी होगी? अगर डायमीटर व्यास 40 है तो त्रिज्या 20 आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या। जब ये तीनों भुजाएं समान होती हैं तो यहाँ पर कोण कितने का बनता है? 60 डिग्री का। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, और उसके तीनों कोण भी समान होते हैं। कितने कितने के होते हैं? 60 के होते हैं तीनों कोण, तीनों कोण 60 के होते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या है? कहता चाप की लंबाई ज्ञात करो। चाप की लंबाई ज्ञात करो। चाप की लंबाई यानी L ज्ञात करना है। L बराबर R, त्रिज्या कितनी है इसकी? 20। थीटा का मान की बात करूं मैं, देखो यहाँ पर अभी हमने 60 डिग्री लिखा है। यदि आप इस सूत्र का यूज़ करते हो तो आप 60 डिग्री नहीं लिख सकते, तो हमें इसको क्या करना होगा? रेडियन में, क्योंकि जब L = R थीटा है तो यहाँ पर थीटा का मान जो आएगा वो रेडियन में होगा। यहाँ पर थीटा रेडियन में है और यहाँ पर थीटा डिग्री में है, तो हम इस 60 डिग्री को रेडियन में बदलते हैं। वैसे तो आपको याद होना चाहिए कि हमें पाई बटा 180 से गुणा करना है, 60 तिया यानी पाई बटा 3 रेडियन, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया पाई बटा 3। तो चाप की लंबाई कितनी आ गई? 20 पाई बटा में 3 सेंटीमीटर, क्योंकि चाप की जो लंबाई होती है वो सेंटीमीटर या मीटर में होगी, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सेंटीमीटर में है। क्लियर है? नेक्स्ट, क्वेश्चन क्या है? दो कोण दिए गए हैं, केंद्र पर बनने वाले दो कोण, एक पर बनता है 60 डिग्री और एक में बनता है 75 डिग्री, और हमसे कह रहा है कि त्रिज्याएं हैं उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। जो दोनों त्रिभुज में वृत्त में त्रिज्याएं बनती हैं उनका क्या करें? अनुपात ज्ञात करें। अनुपात का मतलब होता है भाग, यानी R1 और R2 आपको ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ से R का मान निकालता हूँ, तो R का मान क्या आ रहा है? L बटा में थीटा आ रहा है। R का मान L बटा में थीटा आ रहा है, लेकिन अगर हमें ये सूत्र यूज़ करना है तो हमें थीटा को रेडियन में बदलना होगा। तो 60 डिग्री बराबर होता है पाई बटा 3 और 75 डिग्री, तो इसको रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा करेंगे। 15 5 75, 36, 3 5 15, 12 3 36, तो ये कितना आ गया? 5 पाई बटा में 12। तो थीटा 1 तो आपके पास कितना आ गया? पाई बटा 3, और थीटा 2 कितना आ गया?
5 पाई अपॉन 12। ठीक है, तो हम दोनों से मान निकाल लेते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे, L अपॉन थीटा 1, L अपॉन थीटा 2। इस क्वेश्चन में हमें L का मान नहीं है, क्वेश्चन में हमें L का बताया गया है। कहता जो चाप की लंबाई है वो दोनों की समान है, ये जो चाप की लंबाई है ये दोनों की समान है, इसलिए हमने दोनों को सेम सेम लिखा है। त्रिज्याएं अलग अलग हैं, उनका अनुपात बताना है। कोण अलग अलग हैं, कोण को हमने रेडियन में बदल भी लिया, डिग्री में थे रेडियन में बदल दिया। अब यहाँ पर देखें ये L अपॉन R1 अपॉन R2 ये पलट जाएगा, तो ये थीटा 2 अपॉन L हो जाएगा, L से L कट जाएगा, यानी थीटा 2 अपॉन थीटा 1, R1 अपॉन R2। थीटा 2 का मान है 5 पाई बटा में 12 और इसका मान है पाई बटा में 3। फिर से ये पलट जाएगा, 5 पाई बटा में 12, 3 बटा में पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 चौक 12, तो ये आ गया 5 बटा में 4। तो अनुपात कितना आ गया त्रिज्या का, 5 अनुपात 4 आ गया। त्रिज्याओं का अनुपात कितना आ गया, 5 अनुपात 4 आ गया आपके पास। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, R दिया गया है, L दिया गया है और कोण ज्ञात करना है रेडियन में। देखो अगर आप ये डायरेक्ट कर रहे हो तो कोण अपने आप ही रेडियन में आ रहा है। L इज इक्वल टू आर थीटा है, L का मान 10 है, R का मान 75 है, तो ये थीटा अपने आप रेडियन में ही आ रहा है और हमें थीटा ही निकालना है। 10 बटा में 75, 5 दूनी 10, 15, तो 2 बटा 15 रेडियन। अगर आप ये सूत्र यूज़ करते हो पाई आर थीटा अपॉन में 180 वाला, तो आपका क्या हो जाएगा, पाई आर थीटा अपॉन 180 वाला यूज़ करोगे तो थीटा डिग्री में आएगा। जैसे हमने 4th क्वेश्चन में हमें डिग्री से पूछा था ना, तो 4th क्वेश्चन में हम इसको सूत्र को यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमें ये 10th क्लास में छोड़ आए। अभी 11th के अकॉर्डिंग हमें इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसलिए हमने इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। ठीक है, 7th के 2 या 3 पार्ट और हैं, वो आप बाकी सेल्फ ट्राई करेंगे। यहाँ पर आपने मैंने फर्स्ट पार्ट आपको करवा दिया है, तो थीटा का मान जो है वो 2 बटा 15 रेडियन आपके पास आ रहा है।